तुम ब्याह करो। देखो बेटा, जिस मनुष्य ने संसार में जन्म लिया है ना, उसके ऊपर 3 ऋण रहते हैं बेटा। पहला ऋण होता है पितृ ऋण। बोलो जय माता की। पहला ऋण कौन सा है? पितृ ऋण। दूसरा ऋण है बेटा ऋषि ऋण। तीसरा ऋण है बेटा देव ऋण। और इन तीनों ऋणों से व्यक्ति तब मुक्त होता है जब विवाह करता है। पितृ ऋण से तुम कब मुक्त होंगे भैया? बोले जैसे आपकी माता पिता ने आपको जन्म दे रखा है, ऐसी ही तुमने किसी संतान को जन्म देना है। सुंदर शास्त्र विधि से ब्याह करो, और जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे रखा, ऐसे आप किसी संतान को जन्म दो, तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों का किस बात का ऋण है भैया? बोले हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म की खोज की, और वो आध्यात्म उन्होंने पुराणों में लिख दिया, शास्त्रों में लिख दिया। अब हमारे ऋषि मुनियों ने उस परम पिता परमात्मा की खोज की है, और उसका उन्होंने खोज करने का जो सारा सार था वो ग्रंथों पे लिख दिया। अब हमारा कर्तव्य है, मेरी माँ इधर देखो, कि हम इन ग्रंथों का को पढ़े, इनका स्वाध्याय करें। पढ़ नहीं सकते हो तो सुने, क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो प्रसन्न होते हैं। हमारा ऋषि मुनि बलांदा कि हम जो मेहनत करी थी, हाँ आज काम होने लगी जब तुम ग्रंथ पढ़दा, जब तुम कथा सुनते हो कि हमने जो जिस कथा को लिखा था आज उनका काम होने लगी। हमने जिस ग्रंथ की खोज की थी वो आज उनके काम आ रहा। तो जब हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऋषि मुनियों की आत्मा प्रसन्न होती है। देखो बेटा, तीसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं का किस बात का ऋण है? बोले ये सूर्य भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, कभी लेट नहीं करते भगवान सूर्य। समय से आते हैं, समय से जाते हैं, समय से अपनी गति से चल रहे हैं। कभी ऊपर नहीं जाते, कभी नीचे भी नहीं आते, अपनी गति से चल रहे हैं भगवान सूर्य। तो सूर्य भगवान हमारे लिए दिन रात प्रकाश कर रहा है। हमारा भी तो कर्तव्य बनता है सूर्य के लिए कुछ करें। बोले सूर्य के लिए क्या करें? बोले यज्ञ करें इन देवताओं के लिए। जब हम हवन के करो ना, तो देवताओं को भोजन मिलता है। सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसि नमः स्वाहा। तो जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो देवताओं को खिलाते हो, तो देवता तृप्त होते हैं और हमें सुख सुविधाएं देते हैं। इंद्रदेव हमारे लिए बरखा कर रहा है, समय पर बारिश हो रही है। वायुदेव हमारे लिए ठंडी ठंडी हवा भेज रहा है। कितनी महंगी है ऑक्सीजन, लेकिन प्रकृति के द्वारा फ्री में मिल रही है। कभी किसी ने पैसा लिया तुमसे, सूर्य भगवान ने पैसा लिया, तो इनका पैसा यही है। देखो बिजली का बिल जमा नहीं करोगे तो बिजली काट दी जाएगी, पानी का बिल जमा नहीं करोगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर जो भगवान हमारे लिए समय पर पानी भेजते हैं, जो देवता समय पर प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन भगवान के लिए भी तो कुछ देना चाहिए। उनका भी तो कर है हम पर, तो क्या दें? उनके लिए यज्ञ करने चाहिए, तर्पण करने चाहिए, ताकि वो देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए बेटा तुम ग्रंथ भी पढ़ रहे हो, ऋषि ऋण से तुम मुक्त हो गए। यज्ञ भी कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए देव ऋण से भी तुम मुक्त हो गए। पर हे बेटा, पितृ ऋण है तुम पर, इसलिए तुम ब्याह करो, ब्याह करो, ब्याह करो। सुकम प्राह श्रुतम व्यासो वेदोधीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते। कुरु भार्या महामते। देखो बेटा, ये तो हो गई पितृ ऋण की बात।
दूसरी बात यह है बेटा कि जो ब्याह करता है और ब्याह करके जो बेटा को जन्म देता है तब उसकी गति होती है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च इसका बेटा नहीं है, ब्यास ही कह रहा है बेटा उसको गति नहीं मिलती इसलिए तुम ब्याह